और जला के जश्न मना रहा है कि बस अब ये जल के राख हुआ और फिर मैंने इसका नया सृजन कर देना है, इसको नया रूप दे देना है। इसने जीवन भर मेरा नाम लिया है, अब इसको एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट करना है, इसको देव पुरुष बना देना है। परमात्मा की कृपा हो जाए तो परम पापी भी देव पुरुष बन सकता है। गुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी बन सकता है। गुरु कहते ही उसको हैं जो बेकार से बेकार मिट्टी को ले ले। अच्छी मिट्टी लेके घड़ा तो कोई भी बनाएगा, परंतु गुरु तो उस बुरी मिट्टी को लेता है जो कंकरों से भरी हुई है, कड़क है, सूखी हुई है। उसको क्या करता है? वो पानी में डाल देता है, उसको पानी में डालता है, उस मिट्टी को ज्यादा पानी डालता है उसके ऊपर, उसको निथारता है, उसके कंकर निकालता है। आपके जो जीवन में आपको जो कठिनाइयां आती है ना, वो सब सफाई हो रही है आपकी। क्लीनिंग प्रोसेस डिटर्जेंट से नहीं होता है। परमात्मा तो फटका मारता है। पहले मोगरा मारते थे ना, कपड़े को धोते थे, धना धन, और औरतें उस मोगरे को चला के मजबूत रहती थी। आजकल पॉपकॉर्न खा के इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अपने बच्चे को गोदी उठा नहीं सकती। 10-15 मिनट गोदी उठा लिया, उसके बाद उसमें प्रेम में बिठा देते हैं। बेटा तू प्रेम में बैठ, मेरी गोदी में नहीं चढ़ सकता। हालांकि फैशन है, लेकिन हमने जिन जिन चीजों को छोड़ा है उनसे हमको फायदा होता था, वो सब फायदा चला गया और हम बेबाक अपनी मर्जी से सब कुछ करते ही जा रहे हैं। गुरु भी एक नाम के लिए बना लेते हैं, मजा करने के लिए गुरु बना लेते हैं कि भाई यहां तो बढ़िया लाडू मिलते हैं, बढ़िया छोले पूड़ी मिलती है, बढ़िया पकवान मिलते हैं खाने को, तो बना लो गुरु। क्या जाता है अपना? तेरा क्या लागे है मोल कि इंद्रियां हमको ये समझाती हैं, अपना कुछ नहीं लग रहा ना तो मजा करो। ये हमारी अंदर की छुपी हुई भावना रहती है। लेकिन ये भावना जब सत्संग में आने लगते हैं तो चली जाती है। गुरु के संग में आकर कौवा भी हंस बन जाता है। ये वो दीप है जिस दीप पे कौवे आके बैठते हैं, और जब उड़कर जाते हैं तो कौवे का उनका स्वरूप समाप्त हो जाता है, वो हंस का स्वरूप ले लेते हैं। As senior citizens and senior women, we call you senior. Now you have to understand that you are senior. There is no scope for making mistakes. Now you are addressed as a senior person who should not make mistakes. And now you should be able to separate the water and the milk, just like a Hans. Hans is called in English swan or some other name. हाँ? और कोई ग्रेट नाम है भाई, कोई मिनरल? हाँ, डव तो कबूतर होता है यार। हंस नहीं, if there is some word you can tell me. तो उसका क्या स्वभाव है कि वो दूध निकाल लेता है, पानी में मिक्स किया हुआ दूध वही वो पीता है। और दूसरा एक हंस है, वो तो मानसरोवर का ही जल पीता है, मोती ही चुकता है। तो ये गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में ये बात कही है कि अब तुम सत्संगी बन चुके हो, सत्संग में आ गए हो, गुरु की शरण में आ गए हो, अब क्यों नीच कार्य करते हो? जय जय। तुच्छ कार्यों को करना ही छोड़ दो, कुछ फायदा तो है ही नहीं।
तुच्छ कार्य करके कुछ फायदा नहीं है। उलझनों में मत पड़ो, कम कम व्यवहार करो, कम व्यवहार करो। सीनियर हो गए हो, थोड़े में काम चलाओ ना, बहुत थोड़े में चलाओ। परमात्मा राजी होता है जब वी डोंट वेस्ट। जवान आदमी है, ठीक है, थोड़ा भोजन ज्यादा ले लिया थाली में और छोड़ दिया, क्योंकि लालच का मारा हुआ है। बूफे में प्लेट भर ली, धनाधन सब चीज डाल ली, इतनी डाल दी कि पहचानना मुश्किल है कि पनीर की सब्जी है, कि ये गोभी की है, कि ये मिक्स वेजिटेबल है, कि क्या सब मिक्स हो गया, हलवा भी उसमें मिक्स हो गया। लालच से ये होता है। तो वो आदमी लौट नहीं सका, उधर ही बेहोश होकर गिर गया और उसको स्ट्रेचर पे लेके आए दरबार में। राजा ने कहा तुम तो आए ही नहीं भाई, तुम आते तो जितनी जमीन तुम नाप लेते तुम्हारी हो जाती। कि महाराज मैं तो लालच में बुरी तरह से फंस गया। और अपनी खुदी को मारना सीखो। और खुदी मरेगी कहां से? खुदी मरेगी जब हम गुरु में अपना प्यार और प्रीति जब गुरु में लगाएंगे और गुरु का नाम ऊपर करेंगे, तब हमारा जो अहम है वो दबेगा। गुरु के अहम को बड़ा करो, अपने अहम को छोटा करो। तो जो छोटा करने की कोशिश करोगे तो छोटे नहीं बन जाओगे, महान बन जाओगे। किसी भी सभा में जाओ, वहां आपको अगर भोजन के लिए इनवाइट किया गया है और आप भोजन पे टूट के पड़ो, तो क्या आपकी इज्जत होगी? नहीं होती ना। थोड़ा सा आप बैलेंस रखो। वो कहे अगला भाई आइए थोड़ा भोजन लीजिए, कि हाँ चलिए आते आते आते, तो इज्जत से भोजन मिलता है। हाँ बच्चे हैं तो फिर बात अलग है। बच्चों को हक है कि वो दौड़ कर जाकर कुछ भी खा ले, उनको हक है। वो अच्छे लगते हैं वैसा करते हुए, बच्चे ऐसा करते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन और सत्संग करने वाले, उनको समझना है, उनके अंदर एक धैर्य होना चाहिए। खाली खाने की बात नहीं है, और सब बातों में ऐसा। कुछ बात चल रही है, ओह रे मेरी बात सुनो, और कोई सुने ना सुने सुनाते रहो। अगला भी बोल रहा है, तुम भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, बात को कोई दिशा ही नहीं मिल रही है। ये मूर्ख इनको कहते हैं। मूर्ख और कोई नहीं होते। ये बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं ना, जो इस प्रकार के, वो मूर्ख होते हैं। तो ये अपने आप को बनाओ। सत्संग में आके छलनी में से छानो, छान के जो कचरा है उसको छोड़ दो। समझ में आ गया ना कचरा है। गुरु ने आईने में दिखा दिया कि ये सब चीजें गलत है और ये सही है। जब तुमको दिख गया खुद ही कि ये गलत है, तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने में दुख न मनाओ, छोड़ दो, धैर्य धरो। बहुत सी ज्यादा चीजें खाने से अंदर लीवर नाराज हो जाता है। लीवर को समझ ही नहीं आता कि किस चीज को कैसे हजम करूं। रबड़ी भी खाई आपने, और इमली की चटनी की टिकिया भी खाई है, और पास्ता भी खाया है, और फिर उसके ऊपर रबड़ी भी खा गए, जलेबी भी खा गए, इतना सब खा गए और घर आ गए। अब रात को 2 बजे शुरू होता है, क्योंकि उसको तो हमने हजम करने के लिए दिया, वो हजम हो ही नहीं रहा है। तो अब बड़े हो गए ना, जवानों के पास ताकत होती है, कुछ भी खाए मसल के रख दे। लेकिन जब
50 और 60 को पार कर गए। सावधान तो उनको भी रहना है, लेकिन इनको तो बड़ा सावधान रहना है। सिर्फ खाने की बात नहीं है। इसी प्रकार हम बड़े होकर, सत्संगी होकर हर जगह अगर हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारे हाथ को उंगलियां कट जाएंगी। सोचे समझे बिना किसी भी छेद में हाथ मत डालना। क्या पता कौन से बिल में सांप रहता है और कहीं पर आला चलता है। ये सब माया है। ऊपर से कुछ दिखती है, अंदर से कुछ दिखती है। इतनी सुंदरता के पीछे धोखा होता है। एकदम मिठास से भरी हुई कोई चीज है तो उसके पीछे जहर होता है। अतिशय मीठा भी, बहुत मीठा, जहर के बराबर होता है। दूसरी एक बात याद रखिए, घी और शहद कभी भी बराबर मात्रा में नहीं मिक्स करना। यानी अगर तुम भी विद्वान हो, सामने भी कोई विद्वान है, तो उसकी बराबरी नहीं करना। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन कम है और कौन ज्यादा है। बराबरी करोगे तो जहर घुलेगा। आप घी में उतनी ही शहद मिलाओ, इक्वल। अगर इक्वल मिलाओगे तो जहर बन जाएगा। अगर कम मिलाओगे तो भी चलेगा और ज्यादा मिलाओगे तो भी चलेगा। यानी घी से ज्यादा शहद हो सकता है और शहद से ज्यादा घी हो सकता है, लेकिन बराबरी करोगे, बराबर में एकदम खड़े रहोगे, बराबर में ही सब कुछ करवाओगे तो जहर बन जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। पति पत्नी भी अगर है और बराबरी करेंगे तो यही तो आजकल हो रहा है ना। बराबरी बहुत अधिक करने का भाव, ये किलिंग है, ये पॉइजन है। मान तुमको मिल रहा है, मान तुमको कम नहीं मिल रहा, लेकिन तुमको लग रहा है कि उनको ज्यादा मिल रहा है। मेरा मान उनके जितना ही हो नहीं रहा। ये भावना जहर पैदा करती है। ये नियम है। जहां नियम होते हैं, सत्य का वर्णन होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। आप यहां पर सब विज्ञान को जानने के लिए बैठे हो। अपने घर को संवारना ये तुम्हारा काम है। और अपने घर को कैसे संवार सकते हैं कि बेफिजूल की चीजों में मत पड़। क्यों तुमको एक गुरु मिला, एक सत्संग मिला, उसको सुनो, उसके अंदर जो सिखाया जाता है उसको पकड़ो। कभी तुम उस भागवत में जाके बैठ जाते हो, कभी तुम दूसरे जगह चले जाते हो, कभी तीसरे जगह रामलीला देखने चले जाते हो, कहीं कुछ देखने चले जाते हो। वो ठीक है, एक व्यवहार है, उसके हिसाब से तुम जाते आते हो। पर अब तुम सीनियर हो गए, समझदार हो गए, गुरु के हो गए, अब क्यों ऐसी भूल करते हो? जितना सुना उतना ही काफी है। ये तुम्हारा जो जन्म मरण का चक्कर है ना, इसको मिटाने के लिए और कोई वस्तु ऐसी नहीं जो इसको मिटा सकती है। ये जन्म मरण के चक्कर को केवल राम शब्द मिटा सकता है। रोग है ये, जन्म मरण भी रोग है। तो खुद ही को मिटाने की बात हो रही थी, तो दो सहेलियां थी, थोड़ी सीनियर हो गई थी। एक थोड़ी सी 5 साल छोटी थी, एक जरा बड़ी थी। 55 और 60 जबरदस्त आंकड़ा है भाई। 60 याद रखना, 60 के बाद कुछ बदल जाता है। कुंभ का मेला आ गया, इलाहाबाद में कुंभ है। तो जो छोटी थी उसने कहा, भाई मैं तो जा रही हूं कुंभ में, मेरे ससुराल वाले मुझे कुंभ में भेज रहे हैं।
उसने कहा बहुत अच्छी बात है, तुझे कुंभ जाने का मौका मिल रहा है। हमारे यहाँ हम कुंभ के लिए इतने अंधविश्वासी हैं और इतने अधिक उसके लिए ललायित हैं कि वहां पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसकी तो चिंता नहीं करते हम। ये समझ लो कि ये हिंदुस्तान है, यहां पर व्यवस्था नहीं होती है। यहां पर कुंभ होता है पर व्यवस्था नहीं होती है। तो उसने कहा तू जा, मैं तो नहीं जा रही, मुझे तो मौका नहीं मिल रहा कुंभ में स्नान करना। उसने कहा मैं आपके नाम की डुबकी भी लगाऊंगी। ये भी हमारे यहाँ रिवाज है भाई, उसका नाम लेके, सहेली का नाम लेके, सासू का नाम लेके, बहू का नाम लेके, किसी मित्र का नाम लेके डुबकी लगाना, याद करना। ऐसे ही डुबकी लगाते टाइम ओम हरिओम 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 करके डुबकी लगा, राम 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 जय श्री राम करके डुबकी लगा। तो उसने कहा एक बात तो ठीक है, तू मेरे नाम की डुबकी लगाएगी, पर मैं तुझे, मेरे घर में एक लकड़ी पड़ी है जो बहुत सालों पहले मेरे घर में आई थी कहीं से, तो वो लकड़ी लेकिन कड़वी है, इस लकड़ी को तू अपने साथ ले जा, तेरे झोले में रख ले और इसको गंगा में स्नान करवाना, ये लकड़ी को स्नान करवाना, क्योंकि गंगा मैया तो सारे पाप हर लेगी, तो इसका कड़वापन भी खत्म हो जाएगा। उसने कहा जरूर मैं ले जाती हूँ, इसको नहलाऊंगी, खूब नहलाऊंगी, जितनी बार मैं नहाऊंगी इसको नहलाऊंगी, और ये मैं ये समझूंगी ये तू ही है। उसने कहा भाई मैं हूं अलग, लकड़ी अलग है। तो ले जाके उसने नहलाया, खूब सिंसियरली नहलाया। आजकल हम किसी को बोलेंगे ना कि तू भैया ये मेरे लिए कर देना, तू तो तीरथ पे जाके क्या बोलेगा, अरे मारो गोली यार, चलो घूमने। सभी नहीं होते ऐसे, पर जनरली अभी क्या है, ये डेटोरेटेड टाइम चल रहा है, इसमें हम हर चीज को बिगाड़ के देख रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं, आज के जो विद्वान हैं, आज के जो मिनिस्टर हैं, वो हर चीज को बिगाड़ के देख रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन चल रही थी, इतने अच्छे हमारे बच्चे पढ़ लिख के फॉरेन में नाम कमा रहे थे, उस एजुकेशन को हम तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। फॉरेनर्स के कहने पे उनके साथ जुड़कर अपने सिस्टम को हम तोड़ रहे हैं। अपने बच्चों को क्यों बोल रहे हैं कोई एग्जाम नहीं होगा, है वाओ मजा करो मजा करो, यही एक शब्द चल रहा है, इस युग का नारा है, मजा करो मजा करो मजा करो। सारे दिन टीवी देखो, रात को 1 बजे तक टीवी देखो, जब जब मौका मिले टीवी देखो, और फिर मौका मिले तो सिनेमा में जाओ। सिनेमा में पहले एक पैकेट पॉपकॉर्न मिलता था, अब एक बाल्टी भर के पॉपकॉर्न मिलता है। वो पुड़िया है ही नहीं, 100 रुपए की पुड़िया मेरे को लगता है वो मिलती है बाल्टी भर के, और बच्चे खा खा के पूरी पिक्चर खा के फिर घर में आके उल्टी करते हैं। बोलो कितनों ने उल्टी की है? देखो ये बैठी मेरी खुद की बहू है। और बोलो और कौन, और किसको उल्टी हुई है कि नहीं पॉपकॉर्न खाने से? खाओ लेकिन थोड़ा खाओ। तो क्या बोल रहा था मैं, वो उसको स्नान करा के और फिर लौट आई। लौट के दोनों सहेलियां मिली, कैसा हुआ भाई स्नान? बहुत अच्छा हुआ। धक्का मुक्की हुई? धक्का मुक्की तो बहुत धक्के लगे। ये कुंभ का मजा है। कुंभ में जब तक धक्का नहीं लगे कैसा कुंभ? कुंभ का मतलब ही यही है, तो धक्का खाओ। शांति से लोग बैठे रहते हैं, कोई परमात्मा का दर्शन नहीं करता मंदिर में, और फिर अचानक सब भागते हैं, टाइम हो गयो, अरे इतनी देर से मंदिर खाली पड़ा था, अब टाइम हुआ, सब भाग रहे। व्यवस्था का भेद है। उसने कहा ला भाई लकड़ी ला। लकड़ी को थोड़ा सा चाकू से छीला,
छील के खाया, ओहो ये तो वैसे ही कड़वी है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतनी गंगा में स्नान कराया इसको, 15 बार स्नान कराने के बाद भी ये वैसी कड़वी की कड़वी है। ये क्या बात है? तो उसी जो सीनियर थी उसने कहा कि देख, ये तो एक मन की बात है, रिवाज की बात है कि गंगा में श्रद्धा से स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पर असली पाप नष्ट होते हैं अपनी खुदी को मिटाना। कैसे खुदी को मिटाना है? कि वो जो लकड़ी थी उसने उसका एक टुकड़ा तोड़ा, तोड़कर उसको माचिस लाकर जलाया, जलाकर राख हो गई। मैं राख हो रहा हूं और तू मुस्कुरा रहा है। राख हो गई जब वो, तब उसने कहा कि राख को चखो। राख जब चखी कोई कड़वापन नहीं था, शुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई। तो गंगा में स्नान करो, बढ़िया बात है, वी आर नॉट अगेंस्ट गंगा मैया, लेकिन मैया को मैया भी रहने दो, उसको कूड़ा खाना मत बनाओ। सारी गंदगी सब जगह की उसी में डाल देते हैं। गंगा को बचाओ और अपनी खुदी को जलाओ और महान बन जाओ। क्या है नारा, मंत्र क्या है? बड़े हो गए तो कम से काम चलाओ। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी दूसरे से कुछ उम्मीद ना रखो। ये सबसे बड़ी भूल हम करते हैं, दूसरे से उम्मीद करते हैं। जितना हमको मिला ठीक है, सबको तस्वीर में समा जाना है। एक दिन आप मर जाओगे और एक आपकी तस्वीर रख के 2 घंटे का भजन पाठ होगा, सफेद साड़ी पहन के और सफेद कुर्ते पजामे पहन के, बस इतना ही है। तुम्हारी सारी संपत्ति, पहली बात तो कुछ है ही नहीं, धरी रह जाएगी। तो धरी जब रह जाएगी ना, जब कुछ होवे ही नहीं तो क्या धरी रह जाएगी। इसलिए गुरु नानक ने कहा, भाई ये सुई मुझे दे देना, तू बहुत बड़ा करोड़पति है, ये सुई रख ले और मेरे को दे देना ऊपर आके। वो तो भूल में ले आया। पत्नी ने कहा, गए थे गुरु नानक के पास, क्या दिया उन्होंने, क्या बताया? कि ये सुई दी है कि ये मेरे को ऊपर दे देना। बोले, अरे ऊपर सुई, ऊपर तो कुछ नख भी नहीं जाएगा, एक नाखून भी नहीं जाएगा, जाओ लौटाया उनको। जब लौटाने गए तो तब समझ में आई बात कि जब कुछ जाना ही नहीं है तो इतने झंडे क्यों गाड़ने हैं? क्यों मैगजीन में नाम लिखवाना है आपको कि मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूं? महान तो वो होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जो दूसरों के मुख में भोजन डालते हैं, अपनी संवेदना, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत। थोड़े में दो ना, ज्यादा लोगों को आप नहीं दे सकोगे। थोड़े में दो, थोड़े में करो, थोड़े को मानो, पहले थोड़ी बात तो मानो। थोड़ा सा राम नाम लो, थोड़ा सा दान करो, थोड़ा सा मीठा बोलो और थोड़ा सा कड़वा बोलना छोड़ दो, लालच करना छोड़ दो। और देने वाला ऊपर बैठा है, देगा, एक 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 करके सब वस्तु तुझको देगा। निराश मत हो, हताश मत हो। जिनके यहां कुछ नहीं था, आज वो बड़े दानी दानी बने। तो एक बड़ी खुशखबरी है, हर साल की तरह इस साल भी थाना में सत्संग होने जा रहा है। 3 मार्च अगला जो रविवार है, उस रविवार को सुबह 9:30 बजे आपको पहुंचना है। हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स है, जो यहाँ से जीबी रोड पे जाते हैं ना, घोड़बंदर रोड, घोड़बंदर रोड पे थोड़ा आगे जाएंगे तो सेंट्रल मॉल के पहले
राइट साइड में हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स है और उसमें काशीनाथ घानेकर हॉल है, ऑडिटोरियम है काशीनाथ घानेकर। उसका एड्रेस आपको इस पैम्फलेट के थ्रू दिया भी जाएगा। और यहाँ पर सत्संग विश्राम रहेगा और वहाँ पर लगभग 10 बजे आरंभ होगा और वही 2.5 घंटा 12:30 बजे तक सत्संग वहाँ पर होगा। सुबह 10 बजे सत्संग करवाने की कौन करवा रहा है? जिनको हम ये सोचते हैं कि हम लोग नहीं करवा सकेंगे, हम तो मिडिल क्लास हैं, हम तो लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, पैसा कितना है उससे कोई सत्संग कोई करवा नहीं सकता है। भावना कितनी है उससे सत्संग होता है। तो ये गुप्ता जी की लड़की वहां थाना में ब्याही हुई है। इसके पास पहले इतना नहीं था, लेकिन भावना थी मन के अंदर कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। तो वो होते 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 आज ये, और जो मीना पोद्दार है वो भी ऐसी ही थी, वो भी ऐसी है, थी, अब थी लगेगा, पहले है था, अब थी है। ये दोनों मिलके आज थाना में इतना बड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो जरूर पधारिएगा। फिर से एड्रेस आपको ये पैम्पलेट में मिल जाएगा। सुबह का प्रोग्राम है, शाम का नहीं। और जहां हमेशा होता था कुपरी में, वहां नहीं है। ये हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स, घोड़बंदर रोड, काशीनाथ घानेकर ऑडिटोरियम, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में आपको बहुत बढ़िया बॉक्स एक मिलेगा प्रसाद का, जो कि अमृत के समान होगा। तो पधारिएगा, जरूर आइए। और दूसरा भी एक कार्यक्रम है, मगर उसमें मैं आपको इनवाइट नहीं कर सकता हूं। 8 मार्च को देखिए, एक कोई संस्था है दादर में, जो कि सीनियर सिटीजन्स का एक क्लब जैसा है, उसमें हजारों सीनियर सिटीजन मेंबर हैं। उनमें से यहां आज तक कोई नहीं आया है। उन्होंने वेबसाइट पे अपना वेबसाइट देखी, कुछ प्रवचन सुने, कुछ भजन सुने, तो उनकी इच्छा हो गई कि भाई क्यों ना हम ये प्रोग्राम करवाएं। तो उनके तरफ से एक आदमी आया और उसने प्रार्थना की कि ये प्रोग्राम आप हमारे लिए कर सकते हो क्या? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, हमको तो बुलाने वाला चाहिए। तो वो उन्होंने 8 तारीख को शाम को 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रखा है। यहाँ कांदीवली ईस्ट में निर्मला निकेतन कॉलेज है, उसके ऑडिटोरियम में रखा है। पर वो ऑडिटोरियम छोटा है। वो ऑडिटोरियम में 400 से 500 आदमी की कैपेसिटी है। तो आप लोगों का आना भी जरूरी है, और ऐसा ना हो जाए कि सब भारी खड़े रह जाए, या तो वो या तो आप। तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सेग्रीगेट करूं, किसको कहूं आओ और किसको कहूं मत आओ। सीनियर सिटीजन तो वो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप जूनियर लोगों को बुलाओ, क्योंकि सारे बुड्ढे इकट्ठे हो रहे हैं। तो बुड्ढों में बुड्ढे जाके मिल जाएंगे, तो फिर तो वाहन आ जाएगा लेने के लिए। चलो देखते हैं, वहीं थाना में आपको बताया जाएगा क्या करना है। लेकिन ये थाना का प्रोग्राम आप याद रखिए और फुल फ्लेज आइए, आनंद उठाइए। ये 2013 में अभी फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है। 2012 तो जो थोड़ा कड़क था, लेकिन फिर भी अपने को तो आनंद देके गया, क्योंकि अपनी जो पनौती थी ना 2012 की, वो साधना सत्संग में, वो मंडप में ऊपर वो जो फ्लेम थी, वो फ्लेम में समा गई।
वो जो पनौती थी वो फ्लेम में समा गई। तो 2012 में जो हुआ सो हुआ। अब 2013 जो है ये तो आनंद से भरा हुआ है और इसमें धन कहीं से भी आएगा। आपको देख लेना, ये बात इस साल के अंत में आपको मुझे लिख के देनी पड़ेगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसे जगह से पैसा आया। क्योंकि हर वस्तु की अवधि होती है, अवधि समाप्त होने पर फिर वो बात नहीं हो जाती है। बीमारी की भी अवधि होती है, उस अवधि में या तो बीमारी निकल जाती है या बीमार ऊपर चला जाता है। तो एज सीनियर सिटीजन्स आप सबको प्रणाम है, क्योंकि अब आप हंस के अवतार बनने जा रहे हो। गुरु के संगत करके आप हंस बन चुके हो, इसलिए सभी हंसों को प्रणाम। जैसे रामकृष्ण जी को परम उपाधि क्या मिली? परमहंस। स्वामी सत्यानंद जी को क्या उपाधि मिली? परमहंस। और ये परमहंस जो बन गए वही भगवान होते हैं, वही भगवान के अवतार होते हैं। जय श्री राम। आज के इस खान पान के युग में जिसमें हम 5 बार भोजन करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, पहले चाय के साथ थोड़ी भुजिया, और फिर ब्रेकफास्ट, उसमें क्या क्या खाते हैं हमको मालूम नहीं, और फिर लंच, फिर लंच के पहले, फिर लंच के बाद चाय के साथ में भी पिज़्ज़ा है, बर्गर है और कोई चीज़ें हैं, बटाटा वड़ा है, कचौरी है, समोसा है, सब खाते हैं। और फिर रात को भी भोजन करते हैं। तो ऐसे खाने पीने वाले युग में आपको चलो खाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो एक्सरसाइज यहाँ बताते हैं थोड़ी तो करो, थोड़ी तो करो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।